हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत सिंह एंड यू आर वाचिंग जी बिजनेस। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैसा वसूल। इंटरनेट पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कुछ क्वेरीज बड़ी जबरदस्त तरह से सर्च होती हैं। एसआईपी वर्सेस लमसम, एसआईपी वर्सेस लमसम, विच इज बेटर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआईपी एंड लमसम? ना जाने कितने लोग अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस वजह से नहीं शुरू कर पाते क्योंकि उन्हें एसआईपी वर्सेस लमसम जैसे बेसिक लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब ही नहीं मिलता। लेकिन आज के इस पैसा वसूल के एपिसोड में हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और आपको बताएंगे कि एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस होता है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एसआईपी और लमसम का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आपके पास बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं, एक एफडी जिसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट और दूसरा आरडी जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एसआईपी और लमसम। एसआईपी ठीक वैसे ही है जैसे आरडी होता है यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे आपको पैसा डालना होता है, और लमसम ठीक वैसे ही होता है जैसे कि एफडी होती है क्योंकि आप पैसा एक बार में एक मुश्त डाल देते हैं। बस फर्क इतना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप जो भी पैसा डालेंगे आपको उससे कुछ यूनिट्स एलोकेट कर दी जाएंगी और ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा है उस समय और आपने किस स्कीम में इन्वेस्ट किया है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एसआईपी करें या लमसम, अपना पैसा लगाएं कहाँ? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपका गोल कोई लॉन्ग टर्म का है, कोई ऐसी चीज का आप सपना देख रहे हैं जो एक लंबे टाइम होराइजन में अचीव होगा, तो एसआईपी आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। जो लोग सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, हर महीने तनख्वाह पाते हैं या रेगुलर इनकम होती है और अगर वो चाहते हैं कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके एक टाइम इंटरवल पे पैसा डालते रहें और बाद में उन्हें एक मोटी रकम मिले, तो एसआईपी उनके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसा चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, या फिर शादी वगैरह के लिए पैसा चाहते हैं कि एक बड़ा अमाउंट मिल जाए, तो एसआईपी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एसआईपी वेल्थ क्रिएशन के लिए ही बनी है लॉन्ग टर्म में और ये एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड है। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, कुछ सरप्लस पैसा है, कंपनी से आपको वेरिएबल मिला है, कहीं से ऐसा अमाउंट आया है जो एक मुश्त रकम है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, एनुअल बेसिस पे अगर आपको कोई परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिला है, तो आप लमसम ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है और आपको उम्मीद है कि आगे भी वो ऊपर जाएगा, तो आप इस अपवर्ड ट्रेंड को कैच करके लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको मार्केट का अंदाजा नहीं है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप लमसम को अवॉइड करिए, एसआईपी से हाथ मिलाइए, इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब आइए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि आपको एसआईपी में लगाना है या लमसम में, तो किन स्कीम्स में आपको पैसा लगाना चाहिए। अगर आप एसआईपी की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में लगाइए, लेकिन अगर आप लमसम में जा रहे हैं तो आप डेट फंड्स में लगाइए, इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में जरूर मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स एसआईपी की तरफ ही जाने के लिए क्यों रिकमेंड करते हैं? इसके बेसिकली 5 बड़े रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन का बेनिफिट। एसआईपी में आप जो भी अमाउंट डिसाइड करते हैं कि आपको मंथली बेसिस पे डालना है, वो आपके अकाउंट से अपने आप कट जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक बेसिक डिसिप्लिन की जरूरत होती है, वो अपने आप एसआईपी में आपके अंदर आ जाएगा क्योंकि अमाउंट जो है वो ऑटो डिडक्ट होंगे, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा आपको काफी अच्छी तरह से मिलता है लॉन्ग टर्म में। रीजन नंबर 2, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा और मार्केट वोलेटिलिटी का बहुत कम असर होना। एसआईपी में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथड होता है, इसलिए जब मार्केट डाउन होगा तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी, जब मार्केट अप होगा तो यूनिट कम मिलेंगी। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में एक रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलेगा और साथ ही जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफी नीचे आ जाती है। साथ ही एसआईपी का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं, मार्केट वोलेटिलिटी वाली कंडीशंस होती हैं, उसका बहुत ज्यादा असर आपके निवेश पे नहीं पड़ेगा। रीजन नंबर 3, आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में मार्केट में कितना भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी फ्लक्चुएशंस आए, मार्केट कैसा भी रहे, आपको इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे एक पीस ऑफ माइंड रहती है। अब सोचिए, अगर आपने एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आज मार्केट गिर भी गया तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपने लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है और मार्केट गिर गया तो आपको इसका नुकसान होगा। रीजन नंबर 4, स्टॉप और पॉज करने की फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी अपनी एसआईपी को
स्टॉप या पॉज कर सकते हैं और जब आपके पास पैसे आएँ तो आप उसे दोबारा चालू कर सकते हैं। अगर चाहें कोई इमरजेंसी हो, फंड रिक्वायरमेंट हो तो पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये एसआईपी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। रीजन नंबर 5, छोटे से अमाउंट से शुरुआत। जब आप एसआईपी करते हैं तो आपको किसी बड़े पैसे का वेट नहीं करना पड़ता। यकीन मानिए आप 500 रुपए जैसे छोटे से अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात, कई सारे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि अगर आपके पास लमसम अमाउंट है भी तो आप उसे लमसम के रूप में इन्वेस्ट ना करके एसआईपी के मोड से इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1,20,000 रुपए हैं जिसे आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करने जा रहे थे तो उसे डिवाइड कर दीजिए, 10-10 हज़ार की 12 किश्तें बना दीजिए और फिर एसआईपी करिए। इससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी और अगर मार्केट हाई है तो आपका रिस्क भी कम हो जाएगा लॉन्ग टर्म में और इसका आपको क्लियर फायदा दिखाई देगा लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स। तो ये थी एसआईपी वर्सेस लमसम के कॉन्सेप्ट के जरिए म्यूचुअल फंड से पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।